हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET MA पॉलिटिकल साइंस का जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पॉलिटिकल थ्योरी जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किन पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि 2022 में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट द चेंज इन डिफ़िकल्टी लेवल और द चेंज इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ ये वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो विद इन सिलेबस कितने हैं या आउट ऑफ सिलेबस कितने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछा गया था पॉलिटिकल थ्योरी से, वहाँ पे आपकी थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म पूछा गया था। और थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म के साथ साथ ये पूछा गया था कि वो थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था। बहुत सारे थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म में अलग अलग थ्योरी जो है यहाँ पे पूछा गया था। इसके साथ ही जब भी आप थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म या पॉलिटिकल थ्योरी में इस टाइप के टॉपिक्स का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन सारी थ्योरीज का मीनिंग क्या है। जैसे एक क्वेश्चन यूजुअली पूछ लिया जाता है कि पीस बिल्डिंग या पीस मेकिंग, उनका क्या क्या इम्प्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन है। तो मॉडर्निज्म के बारे में, जैसे वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म इज मॉडर्निज्म, तो इसका मॉडर्निज्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। मैच द फॉलोइंग के रूप में ये कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे आपके जितने जो थ्योरीज हैं तो विद इन दिस थ्योरीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा कि इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनके क्या क्या कैरेक्टर्स या फीचर्स हैं। तो मैच द फॉलोइंग का ये एक तरीका हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। अब जैसे यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉमस होब्स के बारे में, वो सोसाइटी को कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर जैसे अगर हम और भी दूसरे थ्योरिस्ट की बात करते हैं, अगर हम रोशेयो की बात करते हैं तो वो कैसे डिफाइन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द लीगल इक्वालिटी। देर आर डिफरेंट अगेन फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, और वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इज लीगल इक्वालिटी। जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है, सोशल इक्वालिटी हो जाता है, लीगल इक्वालिटी हो जाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट लीगल इक्वालिटी, तो इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया था। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन दिस वाज अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे भी जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सिटीजन डेमोक्रेसी, बहुत सारे डेमोक्रेसी की आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और इस टाइप के क्वेश्चन 2023 में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं तो उनका पूरा कैरेक्टर या फीचर हम लोगों को जान लेना जरूरी होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट, व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ, व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजनशिप। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पहला सेंटेंस था सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ब्लॉकिंग ए माइनॉरिटी रिफ्लेक्ट्स ए सिचुएशन वेयर माइनॉरिटी इज एबल टू प्रिवेंट ए प्रपोजल फ्रॉम पासिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दोज इंटाइटल्ड टू वोट। जैसे यहाँ पे आप देख पाइएगा, सिंपल मेजोरिटी, ब्लॉकिंग माइनॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्वालिफाइड मेजोरिटी, कॉन्करेंट मेजोरिटी। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पाइएगा, जैसे ABCD अगर करेक्ट है यानी क्वालिफाइड मेजोरिटी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो जाता है। ए सिंपल मेजोरिटी विच इज टिपिकली 2/3 मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जहाँ पे मोर देन हाफ। सिंपल मेजोरिटी की बारे में अगर हम बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ दिस वोटिंग। जैसे हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं सिंपल मेजोरिटी से कुछ बिल पास किए जा सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो ये एक इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कैरेक्टर क्वेश्चन का देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर आपको सिंपल मेजोरिटी का इंटरप्रिटेशन करेक्ट है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाइएगा। फिर ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप जहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और आपको ये चीज़ देखना होता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस आर्ग्यू दैट द ह्यूमन बीइंग द स्टेट आर सेंट्रल टू द
any theory of justice. Thomas Pogge rejected the existence of institutional precondition for global justice at the global level. तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। तो ये भी एक फॉर्म हो जाता है आपके क्वेश्चन को पूछने का। अगेन ये आपकी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए कि पॉपुलर डेमोक्रेसी के बारे में पूछ लिया गया है। पॉपुलर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ग्रासरूट या रिप्रेजेंटेशनल, प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। जैसे कि हम वोटिंग की भी बारे में बात करते हैं, जब सिंपल मेजोरिटी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उन सब के इंटरप्रिटेशन क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट प्री सपोजेस फ्रैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन। सो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। जो 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। एक जैसे दिया जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगेन इंटरप्रिटेशन। तो एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरीबॉडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, एवरीवन हैज इक्वल टैलेंट एंड स्किल। अब जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8th क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। अगेन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यानी इनके कैरेक्टर या फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैनॉट चैलेंज द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, सच इशूज कैनॉट ब्रिंग मल्टीलैटरल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट, ह्यूमन राइट मूवमेंट्स अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ह्यूमन राइट इशूज आर ऑल्सो डिप्लॉयड बाय स्टेट्स टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स डिसीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ है स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में, वो आपका C एंड D है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। सो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी टर्म्स होते हैं, टर्म्स फॉर एग्जांपल अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी का डिफरेंट फॉर्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरप्रिटेशन। और इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि पीपल और थियोरिस्ट और साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये बोल सकते हैं प्रिपरेशन से किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। दूसरा जो चीज़ हमें यहाँ से सीखने को मिलता है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। सो पॉलिटिकल थ्योरी के अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा सारे 75 क्वेश्चन में, तो पॉलिटिकल थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से निकल कर आते हैं। थर्ड अगर देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, तो पॉलिटिकल थ्योरी से रफली आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जो 75 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है उसमें से 8 आपके जो है पॉलिटिकल थ्योरी से। तो यानी मान के चलिए कि 10 to 12% वेटेज जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी से हो जाता है। और 8 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 75 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट JNU में एडमिशन के लिए आपको 60 सॉल्व करना है, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ये सब कुछ इंसाइट्स भी निकल कर आती है जो कि प्रिपरेशन के टाइम में हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस मंडे से स्टार्ट की गई है, 4 दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो इसके लिए आपको फटाफट कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। ऑनलाइन क्लासेस जो है गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है इवनिंग में, और सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है, प्रीवियस पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक होते हैं, UGC नेट के पेपर्स होते हैं। तो ये तो सारा हो गया पार्ट बी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके पार्ट ई का भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो JNU जैसे इंस्टीट्यूशन, JNU, DU, SU, BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़, सारे टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फटाफट आपको कॉल या मैसेज करना है। और किस तरीके से आपको ये क्लासेस अवेल की जाएगी, क्या फ़ी है, इसके बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।